स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सना हम गाते हैं, हम तो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे होप चैनल के सरमन सीरीज़ में। और मैं सबसे पहले होप चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि मैं आपके साथ प्रभु के वचन में से कुछ बातें शेयर कर सकूँ और हम सब मिलकर प्रभु में बढ़ सकें और दुनिया तक प्रभु का कलाम पहुंचा सकें। इस सरमन सीरीज़ के लिए मैंने जो विषय चुना है वो है एनकाउंटरिंग जीसस, या यीशु से मुलाकात। और अगर हम देखें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, हर तरह का इंसान उनसे मिला, कई लोग उनसे मिलते थे और हर इंसान का अपना एक अलग रिएक्शन यीशु मसीह से मिलने के बाद उनकी एक अपनी प्रतिक्रिया होती थी। कई बार कुछ लोग यीशु मसीह से नाराज़ हो जाते थे, कुछ घबरा जाते थे, कुछ खुश होते थे, कुछ चंगे हो जाते थे, कुछ बदल जाते थे, कुछ
पूरी तरह परिवर्तित हो जाते थे, इस कदर परिवर्तित होते थे कि उनकी लाइफ एक यू टर्न ले लेती थी। और हम देखते हैं कि हर इंसान ने, जिसने भी यीशु मसीह से मुलाकात करी जब वो इस दुनिया में थे, उस मुलाकात को उसने अपने हिसाब से जो था उसने अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से ली, कुछ हमेशा के लिए बचाए जाने के लिए और कुछ हमेशा के लिए खो जाने के लिए। आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस सीरीज़ के तहत, उसका टॉपिक मैंने चुना है ऑब्सेशन लीडिंग टू रेस्टोरेशन, जुनून से बहाली की ओर या परिवर्तन की ओर या परावर्तन की ओर। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम 2006 में मैं अपने कॉलेज की एक टीम को एक्सकर्जन पर लेकर गई थी नैनीताल में जिम कॉर्बेट पार्क में। और वहीं पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला, वहाँ पर एक पिक्चर आई थी कुछ समय बाद ही, उसका जो क्रू था, और वो मूवी का शायद नाम काल था, और उसका जो क्रू था वो वहाँ पर शूटिंग करने आया हुआ था। ये सुनते ही मेरे साथ जो छात्राएं थीं उनमें एक जुनून छा गया था कि हमें क्या करना है, उस स्टार कास्ट से, वहाँ जो सितारे हैं उस मूवी के लिए, उस फिल्म के लिए जो आए हुए हैं, हमें उनसे मिलना है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद हम उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनका जुनून इस हद तक था कि जैसे ही हमारा जो कारवां था, जब हम शेर देखने जा रहे थे और उन सितारों का कारवां क्रॉस हुआ, तो उनमें से एक लड़की ज़ोर से विवेक ओबरॉय को देखकर, क्योंकि विवेक ओबरॉय की सारी जो पढ़ाई थी वो अजमेर के मशहूर स्कूल में, कॉलेज में हुई थी, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि विवेक, हम भी अजमेर से हैं। और ये सुनते ही जो है, इतनी देर तक वो सितारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना, एक लड़की ने जब चिल्लाया कि हम कहाँ से हैं, तो वो रुका और उसका पूरा क्रू रुका और सारे सितारों से मेरी छात्राएं मिल सकीं। ये होता है जुनून। डिक्शनरी जो है वो जुनून को किस प्रकार से डिफाइन करती है? वो इस प्रकार से डिफाइन करती है कि एक हर पल बार बार आपके दिमाग में आने वाली सोच जो आपको परेशान कर दे, और जब वो आपको परेशान कर देती है तो आप क्या कर बैठते हैं? आप उस पर अमल कर बैठते हैं, आप उस पर एक्ट कर बैठते हैं। आप प्रेरित होते हैं कि आप उस जुनून या जो थॉट या जो सोच आपके को बार बार परेशान कर रही है, आप उसके लिए कुछ कार्य करें या कुछ काम करें। आज मैं आपके सामने दो ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहती हूँ जिनके सर पर भी सिर्फ एक जुनून सवार था, और वो था यीशु मसीह से मिलना। मैंने आज अपनी स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए चुना है भजन संहिता, उसका 51 बाब और उसकी 7वीं आयत, 7वां पद। यहाँ लिखा है, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद उसके अंदर भी एक जुनून है, और वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे साफ कर। आज दो व्यक्तियों के बारे में जो आपसे बात करना चाहती हूँ, ये दोनों अगर हम देखें तो अपने समाज में अच्छी नज़र से देखे नहीं जाते थे। पहला व्यक्ति है जक्कई, जो कि हम जानते हैं वसूली करने वाला था, जो टैक्स कलेक्टर्स थे उन पे सरदार था, जो चुंगी लेते थे उनका सरदार था। और दूसरी जो मैं आपके सामने जिस पात्र का, जिस चरित्र का जिक्र करना चाहती हूँ, वो महिला है जिसको 12 साल से लहू बहता था। और अगर हम देखें तो जक्कई जो था वो हर तरह से धिक्कारा हुआ था, क्योंकि एक तो वो नाटा था, छोटा था, और हर कल्चर में, हर संस्कृति में हम देखते हैं कोई इंसान अगर सामान्य मापदंड से उसकी अगर ऊंचाई कम रहती है तो लोग उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उसमें कमी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि वो एक सामान्य मापदंड जो समाज ने बना रखा है उस तक भी नहीं पहुंच पाया। और इसीलिए छोटे कद के लोगों की कई बार लोग हंसी उड़ाते हैं, उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। दूसरी बात, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और हम अगर इतिहास पढ़ें उस समय का तो हम देखते हैं कि जब लोग यहूदी रोमियों के अंडर के साम्राज्य में थे, तो जब यहूदियों में से ही कोई इंसान रोमी सरकार के लिए कर लेता था या चुंगी लेता था, तो यहूदी लोग उसको एज अ ट्रेटर, उसको एक
बैरी और दुश्मन और धोखेबाज के रूप में देखते थे और इस प्रकार से देखते थे कि वो अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास हमें बताता है कि जो ये चुंगी लेते थे, ये लोग क्या करते थे, ये साम्राज्य के लोगों से, रोमी सल्तनत से एक अमाउंट फिक्स कर लेते थे कि हम साल भर में आपको इतना रुपया देंगे, और उस रुपये से ऊपर इनके पास अगर जो भी पैसा इकट्ठा होता था वो इनका अपना पर्सनल निजी लाभ या प्रॉफिट होता था। तो हम देखते हैं इसीलिए करप्शन जो था वो बहुत था, क्योंकि लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि उनका निजी लाभ जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जक्कई को हम देख सकते हैं समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं उस महिला को जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, और वो भी एक तो महिला थी और ऊपर से उसको ऐसी बीमारी थी कि हम अगर लय व्यवस्था में 15 बाप और उसकी 19 से 30 में देखें तो वहाँ पे मूसा ने बहुत सारे नियम बता रखे हैं हाइजीन के हिसाब से कि अगर किसी को लहू बहता है तो उस महिला को कितने दिन तक अशुद्ध रहना पड़ता है। और अगर मैं 25 बाप के आगे 25 आयत के आगे पढ़ूं तो वहाँ सारा लिखा हुआ है कि उसको कितने दिन तक अशुद्ध रहना पड़ेगा, उसको कितने दिन तक क्या क्या उसको शुद्ध होने के लिए करना पड़ेगा। और ये महिला उस समय में, उस संस्कृति में 12 साल से इस बीमारी से पीड़ित थी, और बाइबल हमें बताती है अपनी सारी संपत्ति लगा चुकी थी लेकिन इसको चंगाई जो थी वो नहीं मिली थी। ये दोनों लोग समाज में सबसे नीचे, या जिनको नीची निगाह से देखा जाता था, बिल्कुल अलग किए हुए थे, धिक्कारे हुए थे। इन दोनों के सर पर सिर्फ एक जुनून छाता है और वो ये है कि हमें यीशु मसीह से मिलना है। जक्कई का जो रिएक्शन है या प्रतिक्रिया है, हमने जब किसी से मिलना होता है हम उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जक्कई का जुनून एक स्टेप, एक कदम आगे जाता है, जिसको आज हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या लैटरल थिंकिंग कहते हैं कि आम सोच से अलग हटकर वो क्या करता है, वो पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि वो जानता है मैं नाटा हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं भीड़ को तो पार कर ही नहीं पाऊंगा, और लंबाई कम होने के कारण मैं अगर ऐसे खड़ा भी हो जाऊं एड़ियों पंजों के बल तो भी मैं यीशु मसीह को देख नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो दौड़कर आगे जाता है और उस राह पर जाके वहां एक गूलर के पेड़ के ऊपर क्या करता है, खड़ा हो जाता है और गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ने की सोचता है, क्योंकि वो अनुमान लगाता है यीशु मसीह इसी राह से गुजरेंगे। और अगर हम वहाँ की ज्योग्राफी को समझें तो हम देखते हैं अंजीर का जो पेड़ है वहाँ पे यर्दन वैली में, यर्दन की जो वो जगह है वहाँ पे अंजीर के पेड़ बहुत आम तौर पे पाए जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि पूरी सड़क खाली होगी और सिर्फ एक अंजीर का पेड़ जो है वो वहाँ लगा होगा और जक्कई उस पे चढ़ता है। कई सारे अंजीर के पेड़ होंगे, उसमें से एक पर जाकर जक्कई चढ़ता है और ये अंजीर का पेड़ अपने लकड़ी के लिए, अपने फल के लिए, और उसकी लकड़ी जो है वो लंबे समय तक चलती है और हल्की भी रहती है, उस पेड़ पर ये जाकर चढ़ता है। ठिगने नाटे आदमी के लिए पेड़ पर चढ़ना भी और उस ज़माने के कपड़ों के साथ भी एक चैलेंज रहा होगा। और हम देखते हैं इन सब मुश्किलातों को पार करते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक जुनून था, जैसे मेरी छात्राओं के दिमाग में था कि मुझे यीशु मसीह से मिलना है। और वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सोचता है जब वो यहाँ से गुजरेगा तो मुझे तो सिर्फ उसकी एक झलक चाहिए, और वो वहाँ पर उसका इंतज़ार करता है। इसी प्रकार वो औरत समाज के हर बंदिश को, समाज के हर नियम कायदे कानून को पीछे छोड़कर, उसके दिमाग में कोई डर, कोई भय नहीं कि लोग मुझे देखकर क्या बोलेंगे, मुझे कैसा मेरे साथ बर्ताव करेंगे और मैं कितने नियम तोड़ दूंगी और पकड़ी गई तो मेरा क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक जुनून था कि मुझे यीशु मसीह के चोगे तक ही पहुंचना है। मत्ती 5:28 में लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये दोनों कहानियां आप पढ़ सकते हैं मत्ती 9:20 से 22 में, और मरकुस 5:25 से 34 में, और लूका 8:43 से 48 में। और हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक जुनून लेके चलती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने मुंजी का, उसने यीशु मसीह के बारे में इतना सुन रखा था, मैं उसके चोगे को भी सिर्फ छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। एक
दौड़कर आगे जाता है, पीछा नहीं करता, आगे जाता है कि यीशु मसीह की एक झलक देख लूं। दूसरा, छुपते छुपाते भीड़ में से स्क्वीज होते हुए अपना रास्ता बनाता है कि मैं उसके चोगे तक ही पहुंच जाऊं। और जब दोनों की मुलाकात यीशु मसीह से होती है तो हम देखते हैं दोनों का ये जुनून किसमें बदलता है। उनके मन, उनके चरित्र, उनकी सोच, उनके शरीर, हर तरह से उनकी बहाली जो है वो हो जाती है। दे आर कंप्लीटली रिस्टोर्ड। लूका 19:8 में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो जाती है तब हमारे अंदर इतना परिवर्तन आता है कि ये जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और शायद ये चीटिंग के लिए और करप्शन के लिए बहुत फेमस था, लेकिन ये खड़े होकर प्रभु के सामने कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। एक इंसान जो पूरी तरह से बहाल किया गया है, वो ही इतना बड़ा वायदा कर सकता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और अगर किसी से मैंने धोखा किया है और उससे ज़्यादा वसूला है तो मैं उसको चौगुना लौटा देता हूं। और इसीलिए हम देखते हैं 9 आयत में आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ठीक उसी अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं और उसको कहते हैं, जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह हर एक की ज़रूरत को जानता है। उसी तरह से वो स्त्री भी जब यीशु मसीह के चोगे तक पहुंच जाती है और उसको छू लेती है तो यीशु मसीह पीछे मुड़ के पूछते हैं, मुझे किसने छुआ? और पतरस सोचता है कि शायद यीशु मसीह मतलब दिमाग खराब हो गया उनको समझ नहीं आ रही। वो कहता है, प्रभु तेरे ऊपर भीड़ टूट रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? भीड़ भड़ाके की जगह में जाकर हम भारत देश में रहते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत है और जगह की कमी है, और हम किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो कितनी बार होता है ना चाहते हुए भी हम अनजान लोगों से टकरा जाते हैं। और यहाँ भीड़ टूट पड़ रही है यीशु मसीह पे, और यीशु मसीह बोलता है कि क्या है, मुझे किसने छुआ? पतरस सोचता है शायद यीशु मसीह को समझ ही नहीं आ रही कि कितनी भीड़ है, लेकिन यीशु मसीह समझ गए कि किसी एक ने, बाकी सब तो भीड़ की वजह से उन पे गिर रहे थे, लेकिन किसी एक ने एक जुनून, एक मकसद के कारण उन्हें छुआ, क्योंकि उनको अपने अंदर से सामर्थ निकलती हुई महसूस हुई। और तब क्या होता है, वो औरत घबरा जाती है, डर जाती है। इससे पहले जब उनको उसके अंदर ये जुनून था कि मुझे उसके चोगे तक पहुंचना है, वो डरती नहीं, घबराती नहीं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यीशु मसीह ने पूछा मुझे किसने छुआ, तब वो घबराती है। मुझे ये औरत समझ नहीं आई। जब डरने की बात थी, जब उसके मन में इतने सवाल आने चाहिए थे, मैं कैसे जाऊंगी, क्या होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, उसने तब नहीं सोचा ना, तब वो डरी। जब उसका मकसद पूरा हो गया तब वो डरती है और वो उसके चरणों में गिर पड़ती है। और मरकुस 5:33 में लिखा है, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच बयान कर दिया। तब क्या हुआ? तब जब उसने अपना सब हाल बयान कर दिया तो लूका 8:45 में लिखा है, जहाँ पे सेम कहानी हम पाते हैं, वहाँ लिखा है, तब सब मुस्कुराने लगे। भाइयों बहनों, जब तक हम अपने जुनून, अपनी यीशु मसीह के प्रति अपनी वफादारी को अपना जुनून नहीं बनाएंगे, तब तक दूसरे लोग हम पर मुस्कुराएंगे भी नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कमियां ही ढूंढेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों लोग, एक जुनून इन पे सवार था और इसने सिर्फ चर्चा सुनी थी यीशु मसीह की और वो भीड़ में शामिल हो गई, क्योंकि वो सोचती है मैं उसके चोगे तक ही पहुंच जाऊं। मैं कई बार सोचती हूँ मैं इस स्त्री की जगह होती तो शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वहां लिखा है मरकुस 5:27 में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। आप वहां होते तो आप क्या करते? मुझे नहीं पता। क्या हमारे अंदर जक्कई और इस औरत की तरह इतनी हिम्मत, इतनी करेज है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात करने को अपना जुनून बनाएं?
दोनों ही पात्र क्या थे, अपने समाज में सबसे नीचे तबके के थे या अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते थे। जक्कई अमीर ज़रूर था पर शायद उसकी इज्जत बहुत कम थी, और ये औरत भी अमीर बहुत थी लेकिन ये अशुद्ध थी क्योंकि उसको ऐसी बीमारी थी जिसे आज भी हम समाज में एक अच्छी नज़र से नहीं देखते, या हमारे अंदर इसके प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनसे आज भी हम लड़ रहे हैं। तो उस ज़माने में इस औरत ने कितनी बड़ी हिम्मत करी। यही यीशु भाइयों बहनों आपको और मुझे आज बुलाता है। ये वही यीशु है जो उस समय भी लोगों के लिए आया कि अपनी जान दे, और लोगों के लिए उसने पूरी ज़िंदगी लगाई अपनी कि उनकी भलाई करे। वही यीशु आज भी वैसा ही है क्योंकि उसका वचन कहता है मैं कभी बदलता नहीं। वो यीशु आज भी हमें बुला रहा है, वो आज भी हमारी गली से गुजर रहा है। कि आप में और मुझ में इतना जुनून है कि हम दौड़ कर जाएं और एक पेड़ पर चढ़ जाएं ताकि हम क्या कर सके, उसकी झलक ले सके, या हम भीड़ को चीरते हुए उस तक पहुँचे कि उसके चोगे तक ही पहुँच सकें। क्या हमारे अंदर वाकई एक ऐसी गहरी सोच है, एक ऐसा विचार है यीशु मसीह को पाने का जो हमें बार बार परेशान करता है, इस कदर तक परेशान करता है कि हम कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएं। जैसे मैंने आपके सामने अपना एक अनुभव जो था स्टार्टिंग में शेयर किया था, जब मेरे बच्चे मुझसे कह रहे थे, मेरी छात्राएं मुझसे कह रही थी कि मैम हमें उस कास्ट क्रू से मिलना है, हमें उन सितारों से मिलना है। मैंने उन्हें बहुत समझाया और कहा हम इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, और मैंने उनको डांट भी दिया। लेकिन उनके अंदर जो जुनून था, उस जुनून के कारण वो उस दिन जो थे वो उन सितारों से मिल सके। और जब वो मिल लिए तब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया लूका 8:45 में, तब सब मुस्कुराने लगे। तो जब वो उनसे मिल लिए तब मैं भी जो थी वो मैं भी खुश हुई और मैं भी मुस्कुराने लगी। भाइयों बहनों, जब तक हमारे सर पर यीशु मसीह के राज्य के लिए जुनून नहीं होगा तब तक हम आसपास के लोगों को भी परमेश्वर के राज्य की खबर नहीं सुना सकते, और तब तक लोग भी हमारे इस जुनून के महत्व को नहीं समझेंगे। और जब हम उस जुनून को पूरा कर लेंगे और हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी और हम बहाल हो जाएंगे, हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे, तब जब लोग हमारे अंदर वो परिवर्तन के लक्षण देखेंगे तब वो भी खिंचे चले आएंगे और यीशु मसीह को जानने की उनके अंदर लालसा जो होगी वो जगेगी, और तब वो भी हमारे साथ मुस्कुराने लगेंगे। भाइयों बहनों, एक झलक और सिर्फ चोगे तक पहुंचने का जुनून जो था इन दोनों व्यक्तियों को पूरी तरह से बदल देता है। और हम आज, क्या हम भी तैयार हैं इस तरह का जुनून रखने के लिए? क्या हम भी आगे दौड़कर हर बंधन को तोड़कर भीड़ में अपना रास्ता बनाते हुए, क्या हमारे अंदर भी ये जुनून है कि बस यीशु मसीह के चोगे तक ही पहुंच जाएं? और भाइयों बहनों, उसकी गारंटी है कि अगर हम उसके चोगे तक भी पहुंच गए तो वो हमें संभाल लेगा, वो हमें उठा देगा, वो हमें बहाल कर देगा, वो हमें चंगा कर देगा और वो हमें पूरी तरह से बदल देगा। समय अब बहुत कम है भाइयों बहनों, इससे पहले कि वो घड़ी आ पहुँचे कि यीशु मसीह अपने हाथ में हर जन का प्रतिफल लेकर हमारे बीच दोबारा आ जाए। आइए हम समय ना गवाएं, हम आज ही अपने अंदर एक ऐसा जुनून, एक ऐसी डीप यर्निंग, एक ऐसी गहरी फीलिंग लेकर आए कि हमें यीशु मसीह तक पहुंचना है, हमें यीशु मसीह को जानना है, हमें यीशु मसीह को पहनना है, और हमें यीशु मसीह के लिए खुद को ही नहीं पर अपने आसपास के सब लोगों को उसके आने वाले राज्य के लिए तैयार करना है। क्योंकि वो दिन जल्द आ रहा है, और जिस दिन वो पल आएगा तो दुनिया दो भागों में बट जाएगी। कुछ कहेंगे हमें मेमने के गजब से बचा, और पहाड़ों और समुद्र को कहेंगे कि हमें छुपा ले, और कुछ अपने हाथ उठाकर खुश होकर कहेंगे हाँ प्रभु आ, हमें तेरा ही इंतजार था।
आज मौका है हम भी चुन लें ज़कई और इस स्त्री की तरह हम अपना चुनाव बेहतर करें और ये जानें कि हमें अनंत जीवन पाना है और अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आइए हम यीशु के कदमों में चलें और अपने जीवन को अगले आने वाले काल के लिए तैयार ही ना करें, यहाँ पर भी इस धरती पर भी अपने जीवन को बदल लें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और आइए हम छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, हम आपके बच्चे आपसे रहमत चाहते हैं और आपसे ऐसा दिल चाहते हैं जैसा ज़कई और उस स्त्री के अंदर था, जिनमें सिर्फ ये जुनून था कि हम यीशु मसीह तक पहुंच सकें। हमें तौफीक दें कि हम यीशु मसीह तक पहुंच सकें और उसके बाद जब हमारी उससे मुलाकात हो तो हम परिवर्तित हो सकें, जिस परिवर्तन को दुनिया देख सके और हमारे परिवर्तन को देखकर आपके बेटे का सुसमाचार दुनिया तक पहुँच सके। हमें हिम्मत दें, ताकत दें, अपने वचन की हमें गहराई दें, बोलने वाले और सुनने वाले सबको पवित्र आत्मा का दान दें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा ये सरमन सीरीज़ देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और ये सरमन सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। आप देखते रहिए, सारी डिटेल्स नीचे लिंक में आपको दिख जाएंगी। आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, होप टीवी हिंदी को, ताकि आपके पास जैसे ही नया सरमन अपलोड हो आपके पास बेल आइकन पे क्लिक करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।